अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्यारी प्यारी सी उन लेडीज़ गर्ल्स वुमेंस के लिए वो वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट और कारआमद होगी। जो लेडीज़ टेलर हैं या स्टिचिंग करती हैं घरों में या प्रोफेशनल, वो यकीनन चाहती होंगी अपनी सिलाई मशीन की टेबल बनवाना या बनाना, क्योंकि कुछ गर्ल्स लेडीज़ वुमेंस अपने एक्सपर्ट से ख़ुद बनवाती हैं और कुछ बनी बनाई मार्केट से मिल भी जाती हैं। ये आइडियाज़ पैटर्न दिखाए जा रहे हैं उन लेडीज़ के लिए जो अपनी मशीन की टेबल बनवाना चाहती हैं कि मेरी रूम में कितनी स्पेस है और मुझे किस तरह की टेबल बनवानी चाहिए, उसमें क्या कुछ आप रखना चाहती हैं मशीन के अलावा, जो कि सिलाई से मुतल्लिका बेशुमार मटेरियल होता है जो हम चाहते हैं हमारी सिलाई मशीन के साथ वो भी साथ रखा हुआ हो, रूम में इधर उधर ना पड़ा हुआ हो। रूम में पड़ी हुई चीज़ें बुरी महसूस होती हैं, कमरा भी हमारा नीट नहीं लगता। तो जो लेडीज़ घरों में स्टिचिंग करती हैं उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं फैब्रिक को समेट कर रखने का, मुख्तलिफ जो मटेरियल होता है स्टिचिंग से मुतल्लिका, और सीज़र और नीडल्स और बेशुमार थ्रेड वगैरह बेहद, मतलब बताने का मकसद ये है कि बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम ड्रेसेस में ऐड करते हैं, तो फिर वो तमाम मटेरियल हमें सेव करना होता है। तो क्यों ना ऐसी टेबल बनवाई जाए जिसमें मशीन भी हमारी सेफ़ हो और हमारा मटेरियल भी रखा जाए। तो इसमें हर टाइप के डिज़ाइन दिखा रही हूँ टेबल के। इसमें कुछ कैबिनेट भी होंगे, कुछ दराज वगैरह ऐसे पोर्शन भी बने हुए होंगे कि आप देखकर ख़ुद आइडिया करेंगे आपको कौन सी टेबल बनवानी है। सिंपल टेबल बनवानी है या बॉक्सेस वाली, कैबिनेट वाली, या कोई ऐसी टेबल जिस पर आप कटिंग भी साथ ही करती रहें या वीडियोस भी बनाती रहें शूट करने के लिए, क्योंकि टेबल के साइड पर भी एक बोर्ड लगाया जाता है जिसे जब मर्ज़ी ऊपर कर दिया जाता है या नीचे की साइड, ताकि हमारी टेबल ज़्यादा स्पेस ना ले रूम में। कटिंग के टाइम वो खोल लिया जाता है और कुछ ऐसे फोल्डिंग होते हैं, कुछ साथ अटैच होते हैं जो फोल्ड नहीं हो पाते। तो टेबल का जो आप देख रही हैं नक्शा, जो आपको अच्छा लगता हो, मशीन किसी भी तर्ज की हो, ऑटोमेटिक हो, सिंपल मशीन हो, जो की हो, या आपकी ये जो हम लोग ऑटोमेटिक मशीन के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी मशीन भी लेते हैं घरों में, लेडीज़ एम्ब्रॉयडरी भी करती हैं, पैचेस वगैरह लगाती हैं, वो मशीन भी आप इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में अटैच कर सकती हैं। देखें डियर, इस तरह की साइड में हम टेबल जब एक्स्ट्रा बनवाते हैं, इसमें एक ऐसा यानी लॉक लगा होता है जिसे हम लूज़ कर कर अप डाउन भी कर लेते हैं, बड़ी छोटी भी कर लेते हैं। और अगर टेबल बड़े साइज़ की होगी तो आप साथ साथ अपने ड्रेस को आयरन भी कर सकती हैं स्पेस होने की वजह से। तो टेबल को आपने सोच समझ कर बनवाना है कि आप उसमें कितनी स्पेस चाहती हैं, कितनी लेंथ चाहती हैं, बैठकर काम करना चाहती हैं, चेयर पर बैठकर करना चाहती हैं, स्टूल पर, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मसाइल होते हैं, चॉइस होती है। कुछ गर्ल्स बैठकर स्टिचिंग करती हैं, उसकी भी टेबल के जो साइज़ होता है लेंथ का वो कम हो जाता है, यानी उसके जो फीट या पाँव कह लें वो शॉर्ट लगवाए जाते हैं, उसमें दराजें वगैरह नहीं बन पाती, तो वो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर होती है, तो हम बैठकर आराम से स्टिचिंग कर लेते हैं। मुख्तलिफ एक्सपर्ट के बनाए हुए नाम भी मेंशन है। ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बनी हुई टेबल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको डिज़ाइंस और पैटर्न दिखा रही हूँ ताकि आप इंडिया पाकिस्तान से हैं, स्टिचिंग करती हैं, या किसी भी कंट्री से हैं, आप कहीं भी रहती हैं, तो अपने जो कारपेंटर होते हैं, वुड का काम करते हैं, उन्हें आप ये दिखाएं और बताएं मुझे इस तरह की टेबल बनवानी है। अपनी मर्ज़ी की वुड बताएं, अपनी मर्ज़ी का मटेरियल बताएं, साइज़ बताएं, लेंथ विड्थ बताएं, अपनी मशीन दिखाएं, बॉक्स बताएं, ताकि वो उसी साइज़ की परफेक्ट आपको टेबल या कैबिनेट बना कर दे। साथ अगर आपने उसके टेबल के साथ चेयर बनवानी है, स्टूल बनवाना है, वो भी आप बताएं कितनी आपने ऊंचाई का बनवाना है, ताकि आप बैठकर जब स्टिचिंग करें तो आपकी कमर बैंड ना हो, आपकी गर्दन बैंड ना हो, आप स्ट्रेट बैठकर स्टिचिंग कर सकें। इस तरह आपके बॉडी पार्ट भी सेफ रहें, क्योंकि जो गर्ल्स लेडीज़ वुमेन टेबल्स पर बैठकर यानी चेयर्स पर बैठकर टेबल पर अपनी मशीन रखती हैं, उनकी बॉडी पार्ट या कह लें पेन्स वगैरह भी नहीं होती कमर में, गर्दन में, और वो बड़ी स्ट्रेट रहती हैं और उनके वो स्मार्ट भी रहती हैं, कंधे भी आगे को नहीं झुकते। तो बहुत सारी लेडीज़ को मैंने इस तरह के इश्यूज़ में देखा है, प्रॉब्लम्स में देखा है, उनके लिए भी ये बहुत ही कारआमद
आइडिया है या यूँ कह लें टिप्स है कि टेबल या स्टूल पर या चेयर पर बैठकर स्टिचिंग करें। अगर बैठकर करती हैं तो मशीन थोड़ी ऊंची रखें ताकि आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, पेट भी आपका अंदर की साइड रहेगा और आप बड़ी स्मार्ट लगेंगी। आपकी गर्दन और आपके शोल्डर भी पेन नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इंशाल्लाह ताला ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे लिए भी अल्लाह पाक से दुआ कीजिए। मैं आप सबके लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहत वाली, नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और सकून क़ल्ब भी अता फ़रमाए। आमीन।